हेलो दोस्तों, सफलता ऑनलाइन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक विशेष चर्चा करने वाले हैं। जो आपका सीजी व्यापम है, उन्होंने अपना 2025 का एग्ज़ाम कैलेंडर जारी कर दिया है। तो उसमें कौन-कौन से पोस्ट शामिल हैं और उनका जो एग्ज़ाम तिथि संभावित है, तो उनके बारे में हम आज विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। क्योंकि उसमें विभिन्न प्रकार के पोस्ट आए हैं, जो बेरोजगार युवा हैं उनके लिए एक बहुत ही सुनहरा अवसर है। तो आइए चर्चा करते हैं कि जो सीजी व्यापम है हमारा, सीजी व्यापम उन्होंने अपना जो एग्जाम, ठीक है, एग्जाम कैलेंडर 2025 का एग्जाम कैलेंडर था, वह क्या कर दिया है, जारी कर दिया है, जिसमें विभिन्न प्रकार के जो एग्जाम होने हैं, ठीक है, जो क्या है, विभिन्न प्रकार का, ठीक है, एग्जाम है, कंडक्ट कराया जाएगा। किसके द्वारा? सीजी व्यापम के द्वारा, जो छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल है उसके द्वारा आयोजित किया जाता है, ठीक है। तो जो विभिन्न प्रकार के जो सीजी व्यापम एग्जाम लेने वाला है, उसका क्या है, विभिन्न प्रकार के जो एग्जाम है उसका एग्जाम डेट, क्या एग्जाम डेट संभावित रूप से संभावित रूप से वह क्या कर दिया है, जारी कर दिया है कि इस तिथि पर कौन सा एग्जाम होना है, ठीक है, किस तिथि पर कौन सा एग्जाम होना है, यह संभावित एग्जाम डेट, एग्जाम तिथि जारी कर दिया है। तो आइए विस्तार से चर्चा करते हैं। मैं विशेष प्रकार की जो पोस्ट आए हैं उन पर चर्चा करूंगा। इसमें सबसे पहले देखते हैं हम लोग, इसमें जो सीजी व्यापम का एग्जाम कैलेंडर आया है उसमें सर्वप्रथम प्रयोगशाला सहायक, ठीक है, प्रयोगशाला सहायक का पोस्ट आया है, जिसका जो एग्जाम डेट है, एग्जाम डेट आपका 9/3/2025, ठीक है, 9 तारीख तीसरा महीना को, ठीक है, यानी मार्च के महीने में आपका इसका एग्जाम संभावित है, ठीक है। एग्जाम क्या है, संभावित है। एग्जाम डेट चेंज हो सकता है, लेकिन इतना आसानी से चेंज नहीं होगा। जब वो एग्जाम कैलेंडर जारी किया है तो इसी डेट पे होना क्या है, मान के चलिए तय है, ठीक। किसी कारणवश अचानक चेंज हो सकता है, लेकिन ये ऐसा इतना आसानी से नहीं होगा, ठीक है। दूसरे एग्जाम की ओर चलते हैं। दूसरा एग्जाम कौन सा है, इसके द्वारा कंडक्ट कराया जाएगा, वह है आपका मत्स्य निरीक्षक। किसका? मत्स्य निरीक्षक। मत्स्य निरीक्षक, इसका एग्जाम डेट है आपका 23/3/2025 को, यानी मार्च के महीने में ही आपका 23 तारीख को किसका, आपका मत्स्य निरीक्षक का क्या होना है, एग्जाम होना है, ठीक है। यह जो व्यापम है उन्होंने इस डेट को क्या किया है, फिक्स किया है मत्स्य निरीक्षक के लिए। आगे बढ़ते हैं। आगे और महत्वपूर्ण जो आपका पोस्ट है, उसका संभावित जो एग्जाम डेट है, उनके बारे में और चर्चा करते हैं आगे, ठीक है। इसमें है सांख्यिकी लेखा अधिकारी, ठीक है भाई, सांख्यिकी लेखा अधिकारी है, जिन्होंने सांख्यिकी लेखा अधिकारी मतलब जिन्होंने वाणिज्य विभाग से, कॉमर्स से रिलेटेड विभिन्न प्रकार की डिग्रियां हासिल की है, तो उनके लिए एक अच्छा सुनहरा अवसर है कि सांख्यिकी लेखा अधिकारी का भी इसमें पोस्ट क्या किया गया है, शामिल किया गया है। इसका संभावित जो डेट है वह 13/4/2025 को संभावित रखा गया है, ठीक है। 13 तारीख चौथा महीना ने 13 अप्रैल को यह संभावित है आपका क्या, लेखा अधिकारी का जो पोस्ट है वह। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। आगे और आपका बहुत ही महत्वपूर्ण, जिनको बहुत ही बेसब्री से इंतजार रहता है, ठीक है, वह एक विशेष प्रकार का पोस्ट इसमें शामिल किया गया है, वह है आपका अमीन पटवारी का। किसका? पटवारी का, अमीन पटवारी का पोस्ट। ये एक बहुत ही अच्छा पोस्ट है, ठीक है। ये अमीन पटवारी का एक पोस्ट है, ठीक है। इसमें शामिल किया गया है। इसका भी एग्जाम किसी जारी कर दिया गया है। इसका एग्जाम डेट 7/12/2025, यानी आपका 12वें महीने में आपका 2025 के अंतर्गत ही दिसंबर महीने में आपका क्या है, पटवारी का क्या किया जाएगा, वैकेंसी निकालकर इसका एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। तो एग्जाम कंडक्ट इस डेट को होगा। इसका जो
ऑनलाइन आवेदन है वह अभी नहीं लिया जा रहा है, वह भी कुछ दिनों में क्या हो सकता है, स्टार्ट हो सकता है। तो इसका एग्जाम कैलेंडर जारी किया है कि किस डेट को किसका एग्जाम होना है, उसी पर उसी बेस्ड पर आप अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं कि कौन सा आप पोस्ट की तैयारी करना चाहते हैं। जो आप एक पोस्ट लेना चाहते हैं तो उसकी तैयारी आप क्या है पहले से ही कर सकते हैं। ठीक है, ये बहुत ही अच्छा क्या सीजी व्यापम ने जो एग्जाम कैलेंडर जारी कर दिया। इससे क्या होता है कि जो विद्यार्थी होते हैं वे सजग जागरूक हो जाते हैं कि कौन सा उनको पोस्ट की तैयारी करना है, कौन सा अधिकारी बनना है, उसी के तहत वह अपनी रणनीति तैयार करते हैं और अपना पढ़ाई स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, आगे और इस चीज में सबसे महत्वपूर्ण जो बहुत दिनों से जिसका डिमांड ज्यादा हो रहा था, ठीक है, बहुत से जो बेरोजगार युवा थे उनके द्वारा एक पोस्ट की मांग की जा रही थी सबसे ज्यादा। ठीक है, 2024 से ही वह मांग किया जा रहा था, जो 2025 में फिलहाल क्या है आ ही गया। ठीक है, वह क्या है आपका, वह आपका सहायक विकास विस्तार अधिकारी। ठीक है, सहायक विकास विस्तार अधिकारी, जिसको एडीईओ, ठीक है, एडीओ 2025 के अंतर्गत, ठीक है, इसका पोस्ट का वैकेंसी क्या है निकाला जाएगा। ठीक है, और इसका जो एग्जाम डेट है, ठीक है, एग्जाम डेट आपका क्या रहने वाला है, इसका एग्जाम डेट रहने वाला है आपका 15/6/2025। ठीक है भाई, 15/6/2025। फिलहाल में ये सबसे बड़ा पोस्ट है। ठीक है, यह इस पोस्ट का जो विज्ञप्ति भी जारी कर दिया गया है, जिसमें 200 से प्लस पोस्ट आने की संभावना है। जिसका मुख्य जो विज्ञप्ति जारी होगा तब यह क्या है एकदम क्लियर हो जाएगा कितना पोस्ट आने वाला है। ठीक है, लेकिन फिलहाल में 200 प्लस पोस्ट संभावित है इसका। ठीक है, और ये क्या है बहुत ही महत्वपूर्ण एक भर्ती है एडीओ का, एडीओ पोस्ट का, जिसको भी एडीओ यानी सहायक विकास विस्तार अधिकारी बनना है, अपना एक पोस्ट लेना है। ठीक है, तो आप बहुत ही अच्छी तरीके से इसमें क्या कर सकते हैं, अपना तैयारी कर सकते हैं एक सटीक रणनीति बनाकर। ठीक, ये जो एडीओ का पोस्ट है बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसका जो सिलेबस है वह क्या है बहुत ही सरल है। इसमें ना तो इंग्लिश है और ना ही आपका गणित है। तो वे विद्यार्थी जिन्हें इंग्लिश और गणित से क्या लगता है डर लगता है, या जिनका जो मैथ है और इंग्लिश है स्ट्रांग नहीं है, तो उनके लिए क्या है एक बहुत ही महत्वपूर्ण यह क्या है पोस्ट वैकेंसी लाया गया है, जो बहुत ही अच्छा है। ठीक है, इसके बारे में सहायक विकास विस्तार अधिकारी के बारे में और डिटेल से इसी वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे, तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। ठीक है, इस पर क्या करेंगे और हम पूरा फुल डिटेल में चर्चा करेंगे कि एडीओ का जो सिलेबस क्या होता है, किस तरह से आपको इसकी तैयारी करनी चाहिए, इन सभी बातों पर हम लोग क्या करेंगे अभी चर्चा करेंगे। ठीक है, तो फिलहाल जो एडीओ है इसका एग्जाम डेट आपका क्या है 15/6/2025, यानी आपका 15 जून 2025 को इसका एग्जाम क्या है, एग्जाम डेट क्या है संभावित है। ठीक है भाई, एग्जाम डेट क्या किया गया इसका निकाला गया संभावित है। इसका पोस्ट का जो वैकेंसी है ऑनलाइन आवेदन अभी नहीं भरा जा रहा है, लेकिन फिलहाल आपका जनवरी नहीं तो फरवरी में इसका आपका ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो जाएगा। तो आप अपनी तैयारी बेहतर बनाना चाहते हैं तो इसकी तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि आपका देख रहे हैं कि एग्जाम इसका जो डेट है 15/6/25, यानी सिर्फ आपके पास 5 महीने का टाइम है। और आपके कैंडिडेट इसमें जो एडीओ का पोस्ट का कैंडिडेट 2 साल 3 साल से इसकी तैयारी कर रहे हैं, तो उनसे आप लोगों का क्या है ठीक है मुकाबला रहेगा। तो आप एक पोस्ट एडीओ का लेना चाहते हैं तो इसकी तैयारी आप बहुत अच्छे ढंग से करना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग देखते हैं जो मैंने अभी बताया क्या सहायक विकास विस्तार अधिकारी यानी एडीओ। ठीक है, एडीओ, ठीक है, एडीओ का जो सिलेबस क्या होता है, किस तरह से आपको इसकी पढ़ाई करनी चाहिए, इन सभी के बारे में हम लोग फुल डिटेल में अभी चर्चा करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं जो एडीओ का आपका सिलेबस देख लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, सिलेबस क्या होता है एडीओ का। ठीक है,
तो एडीओ का सिलेबस इसमें सर्वप्रथम सबसे पहले इसमें रहता है सामान्य हिंदी। क्या? सामान्य हिंदी। यह रहता है आपका 30 अंक का। दूसरा इसमें रहता है आपका ग्रामीण विकास व योजनाएं। ग्रामीण विकास की जो योजनाएं हैं वह इसमें रहता है। इसमें भी 30 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं आपके। ठीक है। अगला इसी में आपका रहता है पंचायती राज। क्या? पंचायती राज। ठीक है। पंचायती राज भी आपका 30 अंक का रहता है। अगला पंचायती राज के बाद इसमें आपका आजीविका। ठीक है, आजीविका रहता है। यह भी आपके 30 अंक के रहते हैं। और उसके बाद आपका इसमें पांचवा रहता है आपका सामान्य ज्ञान। ठीक है, सामान्य ज्ञान यह भी आपके 30 अंक के रहते हैं। इस तरह से टोटल आपका क्या हो जाता है? 150 अंक हो जाते हैं। कितना? 150 अंक के। ठीक है, ये आपका टोटल 150 अंक का क्वेश्चंस आपके आते हैं एडीओ में। ये आपका किस आधार पर है? पूर्व हुए एग्जाम के आधार पर। लेकिन अभी जो व्यापम है, क्या आपका व्यापम है, वह क्या कर रहा है? सिर्फ आपके 100 अंकों के प्रश्न क्रिएट करा, 100 अंकों का प्रश्न दे रहा है, 2 घंटे का समय दे रहा है। तो इस पैटर्न पर यदि इस पैटर्न पर आपका एडीओ का एग्जाम हुआ तो इसमें से आपके प्रश्न तो रहेंगे। ठीक है, आपके सभी सब्जेक्ट इसमें शामिल रहेंगे। ठीक है, लेकिन अंकों में क्या हो सकता है? हेर फेर हो सकता है। कोई आपका सब्जेक्ट का अंक जो है कम हो सकता है और इसमें एक दो आपके सब्जेक्ट और शामिल हो सकते हैं। ठीक, करेंट अफेयर्स वगैरह ये सब क्या है इसमें शामिल हो सकता है और इसमें रहता ही है। ठीक है, लेकिन अंकों का हेर फेर कब होगा? जब जो व्यापम है वह इसका जो एडीओ का पैटर्न जो क्या है चेंज करेगा। किस आधार पर? 100 अंकों के आधार पर। तब इसका जो अंक है इनमें हेर फेर देखने को मिलेगा। यदि पैटर्न चेंज नहीं करेगा व्यापम तो आपका टोटल पहले जैसा आपका 150 अंकों का एग्जाम होगा। ठीक है, ये रहा एडीओ का संपूर्ण सिलेबस। अब एक एक टॉपिक पर हम लोग क्या करते हैं, चर्चा करते हैं कि आपका सामान्य हिंदी में क्या पढ़ना है, ग्रामीण विकास की योजनाएं क्या है उनमें क्या पढ़ना है, पंचायती राज में क्या पढ़ेंगे, आजीविका में क्या पढ़ेंगे और सामान्य ज्ञान में आपका भारत और छत्तीसगढ़ के किस किस पोर्शन को आपको कवर करना है, पढ़ना है। ठीक, सबसे पहले हम लोग देखते हैं आपका जो हिंदी है। ठीक है, क्या? हिंदी में आपको क्या क्या पढ़ना है इसको मैं विस्तार से बता रहा हूं। हिंदी में आपको सबसे पहले आपका वर्णमाला रहता है। ठीक, वर्णमाला रहते हैं, शब्द विचार, ठीक, संधि, समास, मुहावरे, लोकोक्तियां, कहावतें, पदभेद। ठीक है, मतलब हिंदी में आपका जितना भी क्या है पोर्शन है वो आपको इसमें कवर करना पड़ेगा क्योंकि इसका वेटेज भी रहता है। ठीक है, और यह जो हिंदी का जो सब्जेक्ट है वह प्रत्येक एग्जाम में आता है और कंप्लीट आता है। तो इसके लिए आपको प्रत्येक इसका जो पोर्शन है, जितना भी हिंदी का जितना भी पोर्शन है आपको, ठीक है, उसको क्या करना पड़ेगा? आपको कवर करना पड़ेगा। ठीक है, इसमें और तत्सम है, तद्भव है, ठीक है, तद्भव है, ठीक है, विलोम शब्द है, अनेकार्थी शब्द है, ठीक है, अनेकार्थी शब्द। ठीक है, तो ये सब क्या करना पड़ेगा? आपको कंप्लीट हिंदी को कवर करना पड़ेगा, तभी आप क्या कर सकते हैं, एडीओ का एग्जाम क्लियर कर सकते हैं हिंदी सब्जेक्ट के लिए। ठीक, तो प्रत्येक आपका जो हिंदी का पोर्शन है सबको कवर करते हुए चलना है आपको। ठीक है, अगला सब्जेक्ट पर हम लोग बात करते हैं। अगला हम लोग देखते हैं, ये तो रहा हिंदी। दूसरा देखते हैं आपका ग्रामीण विकास। ग्रामीण विकास, ठीक है, ग्रामीण विकास में आप क्या क्या पढ़ना है आपको, इसको देखते हैं। तो ग्रामीण विकास में आपको जो प्रारंभ योजनाएं चलती थी, क्या? महात्मा गांधी रोजगार
गारंटी योजना, ठीक है, ये ठीक है आपका NRLM, ठीक है, आजीविका मिशन था आपका क्या, ठीक है, आजीविका मिशन था। इसके अंतर्गत आपका स्वर्ण जयंती योजना, मतलब इसमें जितनी भी प्रधानमंत्री सड़क योजना, ठीक है, प्रधानमंत्री सड़क योजना, इसके साथ साथ जो राज्य का है, राज्य का भी रहता है, विभिन्न प्रकार की जो इसमें फ्लेक्सिबल योजनाएं हैं, उन सभी योजनाओं को कम से कम आपका 50-60 योजना है इसमें, उन सभी योजनाओं की प्रारंभ तिथि, उसमें क्या कार्य किया जाता है, इन सभी योजनाओं के बारे में आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें पढ़ना पड़ेगा। इसके साथ साथ ठीक है इसमें आता है सामाजिक अंकेक्षण, क्या, सामाजिक अंकेक्षण, सामाजिक अंकेक्षण, ठीक है। इसके साथ साथ सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, ये भी पढ़ना पड़ेगा। तो ये मैंने सिर्फ 2-3 आपका ग्रामीण विकास की जो योजनाएं हैं उनके बारे में चर्चा किया, लेकिन आपको कम से कम 50-60 यदि मैं लिखूंगा तो बोर्ड पे भी नहीं आएगा, ठीक है। तो इसका जो PDF है वह मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, या आप ठीक है गूगल सर्च करके भी यह निकाल सकते हैं। तो उसमें पूरा फुल डिटेल आपका दिया हुआ है, ग्रामीण विकास से संबंधित किन किन योजनाओं को आपको कवर करना है। लेकिन मैंने बता दिया कि इसमें आपको कम से कम 50-60 योजनाओं को क्या करना है, इसमें कवर करना है, पढ़ते चलना है। आगे अगले सब्जेक्ट पर चर्चा करते हैं, वह है हमारा पंचायती राज, क्या, पंचायती राज। अब पंचायती राज में हमको क्या क्या पढ़ना है, देखो तो पंचायती राज में सर्वप्रथम पंचायती राज का प्रारंभ कब से हुआ, किस संविधान में हुआ, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है 73वां संविधान संशोधन, ठीक है, 73वां संविधान संशोधन पढ़ना है आपको, ठीक। इसके बाद ग्राम पंचायत की जो प्रमुख योजनाएं हैं, ग्राम पंचायत कैसे बनता है, इसके साथ साथ ग्राम सभा, ठीक है, ग्राम सभा, ठीक, इन सभी के बारे में आपको क्या करना है, पढ़ना है। इसके साथ साथ त्रिस्तरीय पंचायती राज, ठीक है, त्रिस्तरीय पंचायती राज जो 3 स्तरों पर होता है, ग्राम सभा, ठीक है, आपकी ग्राम पंचायत, ठीक है, जनपद पंचायत और जिला पंचायत, 3 स्तर का हमारा जो पंचायती राज व्यवस्था है वह चलता है। तो इसके बारे में, पंचायती राज के बारे में, इन सभी के बारे में आपको क्या करना है, फुल डिटेल में आपको पढ़ना है, ठीक है। ये रहा पंचायती राज। अगला आगे चलते हैं, आगे हम लोग देखेंगे आजीविका, ठीक है, आजीविका, ठीक है। तो आजीविका का मतलब होता है जो मनुष्य अपने जीवन यापन के लिए विभिन्न प्रकार के कार्य करता है, या उनके जीवन यापन जो क्या है, गरीब है, उनके लिए विभिन्न प्रकार की जो योजनाएं चलाई जाती हैं, वह किसके अंतर्गत आती हैं, आजीविका, जीवन यापन, ठीक है। आजीविका में हम लोग पढ़ेंगे भारतीय कृषि पढ़ेंगे, ठीक है, अर्थव्यवस्था पढ़ेंगे, ठीक, अर्थव्यवस्था के साथ साथ इस चीज में हम लोग पढ़ेंगे जो बैंक संबंधित जानकारी, क्योंकि इसमें जो सहकारी बैंक होता है आपका, ठीक है, सहकारी बैंक जो विभिन्न प्रकार के ग्रामीणों के लिए निकाला जाता है, जिसे विभिन्न प्रकार के ऋण उपलब्ध कराए जाते हैं आजीविका के लिए, ठीक है, जिससे वे विभिन्न प्रकार के रोजगार क्या कर सकते हैं, रोजगार प्राप्त कर सकते हैं, इसके साथ साथ रोजगार भी खोल सकते हैं स्वयं का। तो इन प्रकार से संबंधित, मतलब बैंकों से संबंधित भी जानकारी आपको पता होना चाहिए। इसके साथ साथ आपका बाजार के बारे में जानकारी होना चाहिए, बाजार के बारे में जानकारी के साथ साथ आपका क्या है, जो पशुधन, ठीक है, पशुधन उत्पाद, इसके बारे में आपको पूर्ण रूप से जानकारी इन सभी के बारे में आपका होना चाहिए, किसके अंतर्गत, आजीविका के अंतर्गत, ठीक है। कृषि, जो भारत में जो कृषि चलता है, कृषि प्रधान देश है हमारा जो भारत है, तो आपका भारतीय कृषि, उसका अर्थव्यवस्था कैसा है, बैंक से संबंधित जानकारी, कौन कौन से बैंक है जो ग्रामीणों के लिए उपलब्ध कराए जाते हैं, ऋण उपलब्ध कराता है। इसके साथ साथ भारत की जो कृषि है, इसके साथ साथ बाजार है, भारत में किस किस बाजार का प्रचलन है, जैसे पशुधन, जैसे भारत में पशुओं का भी प्रचलन बहुत अधिक है, पशु से भी विभिन्न धन कमाए जा सकते हैं, पशु उत्पाद, ठीक है, इन सब के बारे में आपको क्या करना है, संपूर्ण जानकारी रखनी है, ठीक है। अगला लास्ट टॉपिक आता है आपका क्या, सामान्य ज्ञान, ठीक। सामान्य ज्ञान में हम लोग पढ़ेंगे, सामान्य ज्ञान में एक हम भारत का सामान्य ज्ञान पढ़ेंगे। तो भारत का सामान्य ज्ञान क्या है, आपका छोटा सा है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण वेटेज जो ज्यादा रखेगा वह है छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान। तो सबसे पहले मैं बता देता हूं भारत का संविधान पढ़ना है आपको, ठीक है, पूरा फुल डिटेल में आपका संविधान नहीं पढ़ना है,
बेसिक बेसिक चीज, बेसिक बेसिक नॉलेज, जैसे यहीं पास मैंने अभी लिखा 73वां संविधान संशोधन, ठीक है, ये संविधान में आपको मिलेगा। तो किसके अंतर्गत संविधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया, ये किस में मिलेगा, हमारा संविधान में, ठीक है। तो भारत का संविधान आपको बेसिक पंचायती राज से संबंधित, ठीक है, आपको पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद इसी में आपका अर्थव्यवस्था पढ़ना है। क्या? अर्थव्यवस्था, भारत का अर्थ, ठीक है, व्यवस्था पढ़ना है, भारत का अर्थव्यवस्था, ठीक है। और आपको पढ़ना है इसी में राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय घटनाएं, मतलब आपको कुछ कम से कम 1 साल का आपको करेंट अफेयर्स पढ़ना है अपने भारत देश का, साथ साथ अंतरराष्ट्रीय घटना, मतलब विदेशों में कुछ घटनाएं हुई रहती है, नई नई चीजें रहती हैं, तो उनसे भी कुछ 1-2 प्रश्न आपके आ जाते हैं। तो ये आपका भारत से संबंधित। अब आपका जो छत्तीसगढ़ से संबंधित रहेगा, छत्तीसगढ़ से संबंधित, तो इसमें आप छत्तीसगढ़ का इतिहास, इसी में छत्तीसगढ़ का भूगोल, इसी में छत्तीसगढ़ की जनजाति, ठीक है, इसी में आपका छत्तीसगढ़ की जनजाति, संस्कृति, ठीक है, छत्तीसगढ़ की संस्कृति, ठीक है, इन सभी के बारे में, ठीक है, संस्कृति हो गया, कला हो गया, संगीत हो गया, ठीक है, मतलब छत्तीसगढ़ के बारे में संपूर्ण डिटेल, ठीक है, सबसे ज्यादा वेटेज यही रखेगा छत्तीसगढ़, ठीक है, छत्तीसगढ़ का जो इतिहास, भूगोल, ठीक है, जनजाति, संस्कृति, कला, ठीक है, ये सभी क्या रखेंगे, इसमें बहुत महत्वपूर्ण रखेंगे। तो ये इन सब के बारे में आपको क्या करना है, संपूर्ण जानकारी पढ़ना है। तो ये सब आपको निःशुल्क में, फ्री में आपका सफलता ऑनलाइन एकेडमी क्या कराएगा, एडीओ की तैयारी कराएगा। तो जितने भी जो बच्चे शुल्क देकर पढ़ाई नहीं कर सकते, वह हमारे सफलता ऑनलाइन एकेडमी से जुड़कर निःशुल्क तैयारी कर सकते हैं। किसका? एडीओ का स्पेशल बैच आपका स्टार्ट होने वाला है, ठीक है, किसका? एडीओ का जो स्पेशल बैच है वह स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। तो इसके लिए आपको सूचना मिल जाएगा, मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा कब से स्टार्ट होगा, ठीक है। लेकिन कुछ दिनों के बाद आपका एडीओ का एग्जाम स्टार्ट, इसमें आपका एडीओ का पढ़ाई क्या है, हमारे सफलता ऑनलाइन एकेडमी में निःशुल्क क्या किया जाएगा, पढ़ाया जाएगा। तो आप हमारे सफलता ऑनलाइन एकेडमी से जुड़कर बेहतर तैयारी कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, रखिए अपना ख्याल और मस्त रहिए। और हमारे जो सफलता ऑनलाइन एकेडमी है उसमें जितने भी वीडियो हैं, कंटेंट डाला जाता है, वह निःशुल्क है, आप जाकर देख सकते हैं और हमारे एकेडमी को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आने वाला वीडियो आप तक पहुंच सके। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।